नमस्कार दोस्तों, बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे कई सारे परिवर्तन आपको देखने को मिल रहे हैं। और हाल में ही मंत्रिमंडल विस्तार हुआ जिसमें सभी के सभी मिनिस्टर मंत्री बीजेपी कोटे से आए, जिसके बाद लोगों के मन में ये सवाल आ गया कि आखिरकार जेडीयू को छोटा भाई बनाया जा रहा है। क्या नीतीश कुमार छोटे भाई के भूमिका में दिखेंगे आगामी चुनाव में और बीजेपी खुद को बड़े भाई के रूप में दिखाएगी? इसी बीच नीतीश कुमार के बेटे निशांत की भी चर्चा हो रही है और राजनीति में आने की बात हो रही है। जब उनसे मीडिया ने सवाल पूछा कि क्या आप सक्रिय राजनीति में आएंगे और उनके पिता को लेकर के क्या राय है, तो उन्होंने कहा कि पिताजी ने बहुत अच्छा काम किया है और जेडीयू को पहले उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहिए, साथ ही एनडीए को भी उसके बाद तुरंत ही चुनाव से पहले घोषणा कर देनी चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है इस बीच की, क्या ये चीज पहली बार हो रही है और क्या बीजेपी इसे डेलिब्रेटली कर रही है, ये आपको सोचना पड़ेगा। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि आखिरकार हुआ क्या। कुछ दिनों से ये सारी चर्चा चल रही थी कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन इसी बीच बीजेपी के तरफ से कहा जा रहा था कि इमीडिएटली किया जाए, इसे तुरंत ही कर दिया जाए। लेकिन जेडीयू ये दबाव बना रही थी, जो खबर निकल के सामने आई वो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि जेडीयू ये चाह रही थी कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बीजेपी को ये कहा जा रहा था कि पहले आप नीतीश जी को मुख्यमंत्री का पद दे दीजिए और चुनाव के वक्त ये घोषणा कर दीजिए कि चुनाव हम इनके लिए मुख्यमंत्री के तौर पे हम इन्हीं को सामने रखेंगे और मुख्यमंत्री हम इन्हीं बनाएंगे और तब जाकर के आप मंत्रिमंडल विस्तार कीजिए। लेकिन जो समस्या सामने उत्पन्न हुई ये हुई कि अचानक जेपी नड्डा बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है वो बिहार पहुंचे और सामने आकर के उन्होंने कई सारी बातें हुई, कमरे में कई सारी चीजें निकल करके आई और सामने आपने देखा कि कैसे उनके पार्टी के अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा और उनके मंत्री पद को भी छीन लिया गया और अचानक से 7 मंत्री बीजेपी कोटे से बनाए गए। बीजेपी की अगर राजनीति अगर आप समझेंगे तो आप ये देखेंगे कि बीजेपी एक दिन की तैयारी नहीं करती, वो बड़े लंबे समय से कई सारी चीजें करते आई रही हैं। अभी आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में किस तरह से बीजेपी के ही जो समर्थन देते हैं एलजेपी, उन्होंने किस तरह से जेडीयू को कमजोर करने का काम किया। लगभग 20 से अधिक सीटों पे उन्होंने नुकसान पहुंचाया डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि कैसे चिराग पासवान भी अलायंस में है और उसी तरह से काम कर रहे हैं। इसके बाद लोगों के मन में कई सारे सवाल भी उत्पन्न हो रहे हैं। उसी तरह से कई सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि क्या फिर से इस बार एनडीए इतना सीट दे पाएगी जेडीयू की। लेकिन नीतीश कुमार बहुत ही हार्डकोर नेगोशिएटर है और बिहार के इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो फुल टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। और साथ में लालू यादव जी भी हैं, जो कि न नीतीश कुमार कुछ हानि पहुंचा पाते हैं लालू यादव जी को, अपने कोर वोटर के साथ वो रहते हैं, वैसे ही लालू यादव जी भी नीतीश कुमार को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो ये देखना बहुत ही रोचक होगा कि आगामी चुनाव में किस तरह से चीजें सामने आती हैं, किस तरह से चीजें होती हैं। लेकिन बिहार है और बिहार का चुनाव है तो कई सारी चीजें रोचक होने वाली हैं। इसी के साथ प्रशांत किशोर भी आ चुके हैं, तो ये भी देखना होगा कि उनकी क्या भूमिका रहेगी अगर आने वाले महीनों में, किस तरह से वो चीजों को सामने रखते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या नीतीश कुमार को जबरदस्ती छोटा भाई बना दिया जाएगा? अपनी राय कमेंट में रखिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।